वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइपोथेसिस वाला क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइपोथेसिस का मीनिंग क्या होता है? हाइपोथेसिस का मीनिंग ये होता है अजम्पशन या फिर प्रेडिक्शन, जो कोई भी साइंटिस्ट या रिसर्चर देते हैं कि हम पर्टिकुलर जो है डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट ये निकलना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग मूवीज़ वगैरह में देखते हैं ना कि साइंटिस्ट जो है एक अजम्पशन लगाते हैं कि दूसरे ग्रह पे एलियन होंगे और उनके पास सुपर पावर्स होगी, जिससे कि हम और ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो और उसके ऊपर ये वो वर्क करते हैं। तो मतलब कि ये उनका अजम्पशन हो गया कि दूसरे ग्रह पर जो एलियंस है उनका डीएनए बहुत पावरफुल होगा। ये उनके अजम्पशन हो गए, लेकिन उसे प्रूफ करना ज़रूरी होता है, इसीलिए ये उनके ऊपर रिसर्च करते हैं। तो हाइपोथेसिस क्या है? एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी रिसर्च को एक वे प्रोवाइड करती है, एक रास्ता देती है कि आपको जो है एक पर्टिकुलर आंसर चाहिए, उसके लिए आपको ऐसे ऐसे वर्क करना है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस क्या है? एक एजम्पशन हो सकता है या फिर प्रेडिक्शन हो सकता है, जो रिसर्चर को स्टडी स्टार्ट करने में हेल्प करता है, और बिना हाइपोथेसिस के कोई भी रिसर्च स्टडी क्या है पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है, तो पर्टिकुलरली जो हाइपोथेसिस है ये दो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसमें फर्स्ट आता है हाइपो यानी कि अंडर और बिलो, या थीसिस यानी कि आइडिया, और स्टेटमेंट यानी कि हाइपोथेसिस जो है एक ऐसा टेम्पररी आइडिया या अजम्पशन होता है जो किसी बात को समझाने के लिए दिया जाता है, लेकिन इसे प्रूफ करना ज़रूरी होता है। ठीक है, या फिर अगर हम अदर लैंग्वेज में बोले तो हाइपोथेसिस एक एजुकेटेड गैस होता है, या फिर इसे हम सुनियोजित अनुमान कह सकते हैं। मतलब ये रिसर्चर को कोई अंदाज़ा लगाना है कि शायद ये बात सही हो सकती है, और फिर वो चीज़ को वो करेक्ट करने के लिए या फिर प्रूफ करने के लिए डाटा कलेक्ट करता है और उस पर रिसर्च शुरू कर देता है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस एक वे है जिसके थ्रू रिसर्चर को अपनी रिसर्च करने के लिए वे प्रोवाइड करता है। अब हम इंट्रोडक्शन से देखेंगे। हाइपोथेसिस इज एन असम्पशन और प्रेडिक्शन दैट हेल्प द रिसर्चर स्टार्ट द स्टडी, यानी कि हाइपोथेसिस एक ऐसा अजम्पशन या फिर प्रोडक्शन होता है जो किसी रिसर्चर को अपनी स्टडी स्टार्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, इट गिव्स डायरेक्शन एंड फोकस टू द रिसर्च प्रोसेस। ये क्या करता है? एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है या फिर एक फोकस प्रोवाइड करता है रिसर्च की प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, हाइपोथेसिस सजेस्ट द पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। जो हाइपोथेसिस है वो ये हमें सजेस्ट करता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, जो टाइम बाय टाइम चेंज हो रहे हैं, उनमें क्या रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, इट एक्ट एज अ टेम्पररी आंसर और सोल्यूशन दैट इज टेस्टेड थ्रू डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। और हाइपोथेसिस क्या है? एक टेम्पररी आंसर के जैसे वर्क करती है या फिर सॉल्यूशन के जैसे वर्क करती है, जो कभी हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि ये रिसर्च करने से ये मिलेगा, ये हमारी हाइपोथेसिस है। तो हाइपोथेसिस के थ्रू हम एक वो टेम्पररी आंसर की खोज करते हैं कि जो हमें डाटा कलेक्ट करने के बाद मिलना है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस क्या है? एक टेम्पररी आंसर या सॉल्यूशन होता है जो हमें डाटा कलेक्शन के बाद चाहिए होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे डेफिनेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अ हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट दैट propose a possible explanation to same फिनोमिनॉन और इवेंट। यानी ये डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू केलरिंगर। ये डेफिनेशन ये कह रही है कि हाइपोथेसिस एक ऐसा टेम्पररी स्टेटमेंट होता है जो किसी इवेंट या सिचुएशन के एक्सप्लेनेशन को प्रपोज करता है, जैसे स्ट्रेस और से स्लीप क्वालिटी पर अफेक्ट पड़ता है। ओके, अब देखेंगे हम लोग सेकंड डेफिनेशन। अ हाइपोथेसिस इज अ फॉर्मल statement presenting the expected relationship between two or more variables according to Pilot and Hungler। ये डेफिनेशन ये कह रही है कि हाइपोथेसिस एक फॉर्मल स्टेटमेंट होता है जो ये प्रेजेंट करता है कि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे आगे पर्पस ऑफ हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस के क्या क्या पर्पस होते हैं, इन्हें जो है क्यों इनका रिसर्च में इम्पॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट तो इसका पर्पस है प्रोवाइड डायरेक्शन
टू रिसर्चर। मतलब ये हाइपोथेसिस क्या है, एक रिसर्च को डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि किस डायरेक्शन में रिसर्चर को रिसर्च करनी है, ठीक है। हेल्प इन डिसाइडिंग व्हाट डाटा टू कलेक्ट, और इसमें ये हेल्प करती है कि किस टाइप का डाटा हमें अपनी रिसर्च के लिए कलेक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है और वो मटेरियल भी दे रही है कि आपको किस चीज़ से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करना है। इसीलिए क्या करती है कि जो हाइपोथेसिस है ये हमें डिसाइड करने में हेल्प करती है कि आपको किस टाइप का डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है। कीप रिसर्च स्पेसिफिक एंड फोकस्ड, और हाइपोथेसिस के थ्रू जो रिसर्च है वो एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर फोकस रहती है, मतलब दूसरी दूसरी चीज़ों के ऊपर नहीं भागती। क्योंकि हाइपोथेसिस में एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है जिस पे कोई साइंटिस्ट है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हाइपोथेसिस देता है, तो जो रिसर्चर है वो उसके ऊपर ही फोकस करके रखता है, दूसरी चीज़ों के ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। असिस्ट इन डाटा इंटरप्रिटेशन एंड ड्राइंग कंक्लूजन, और ये क्या करता है, रिसर्चर को रिजल्ट के बेसिस पर हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है इस चीज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। हेल्प टू वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है इसे आइडेंटिफाई करने में हेल्प प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस, की एक अच्छी हाइपोथेसिस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, ठीक है। देन फर्स्ट आता है इसमें, इट शुड बी क्लियर एंड सिंपल। हाइपोथेसिस क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, ताकि आसानी से उस पर रिसर्च की जा सके, ठीक है। इट मस्ट बी टेस्टेबल एंड मेजरेबल, और हाइपोथेसिस क्या है, टेस्टेबल होनी चाहिए और साथ ही साथ मेजरेबल होनी चाहिए, ठीक है। इट शुड बी बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग थ्योरी और एविडेंस, और ये जो है एक एग्जिस्टिंग थ्योरी और एविडेंस के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए कि भाई उसके कुछ एविडेंस मिल सके, बिना एविडेंस के अगर हवाबाजी चल रही है तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, ओके। इट शुड बी शो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, और दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में जो हाइपोथेसिस है उसने कम से कम अपना रिलेशनशिप शो करना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी स्पेसिफिक, लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट विथ नोन फैक्टर्स, और ये क्या होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट्स को लेकर, ठीक है। इट शुड बी, अगला कैरेक्टरिस्टिक आता है, इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग प्रोवाइड और डिसअप्रूव। अगला पॉइंट आता है हमारा टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है, जिसमें टोटल 6 टाइप्स है हाइपोथेसिस के। नल हाइपोथेसिस, रिसर्च एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसे हम H1 कहते हैं। नल हाइपोथेसिस को क्या है, H0 हाइपोथेसिस कहा जाता है। देन थर्ड जो आता है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, देन फोर्थ आता है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, देन सिंपल हाइपोथेसिस एंड देन कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, ठीक है। अब नल हाइपोथेसिस या फिर जिसे हम H0 हाइपोथेसिस भी कहते हैं, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। नल या फिर H0 हाइपोथेसिस एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो ये कहती है कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप या फिर दोनों एक दूसरे को बिल्कुल अफेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए, देयर इज नोट सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल स्ट्रेस लेवल, तो इसमें क्या हो गया कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, नल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये चीज़ें कहती है, ठीक है। अब उसके बाद जो अगला टाइप आता है हमारा रिसर्च अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसे हम H1 हाइपोथेसिस भी कहते हैं, ठीक है। स्टेट्स दैट देयर आर अ रिलेशनशिप और डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स, यानी कि ये जो रिसर्च या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ये कहती है कि नल हाइपोथेसिस के बिल्कुल अपोजिट होती है। ये वाली हाइपोथेसिस ये कहती है कि रिलेशनशिप या फिर जो डिफरेंस है ये वेरिएबल्स के बीच में प्रेजेंट है। मतलब नल हाइपोथेसिस क्या कह रही थी कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है या फिर दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ये कह रही है कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में चेंजेस है, जैसे कि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल स्ट्रेस लेवल, और यहाँ पे ये क्या कह रहा था कि इन दोनों के स्ट्रेस लेवल में कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो ये कह रही है कि इन दोनों के रिलेशन के बीच में सिग्निफिकेंट चेंजेस हमें पता है, ठीक है।
और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ये इसका पर्पस क्या है, ये वो हाइपोथेसिस होती है जिसे जो रिसर्चर है वो प्रूफ करने की कोशिश करता है। मतलब इसे जो है वो प्रूफ करना चाहता है कि भाई दोनों जो मेल और फीमेल नर्स है इनके स्ट्रेस लेवल में डिफरेंस है, और ये मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस यानी कि प्रेडिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस रिलेशनशिप के डायरेक्शन का डाटा बताता है। ठीक है, मतलब ये क्या रिलेशन पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये सारी चीज़ें जो है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में बताता है। ठीक है, मतलब ये तब लिखा जाता है तब रिसर्चर को डायरेक्टली आइडिया होता है कि रिलेशन किस डायरेक्शन में जा सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज्ड वर्कलोड इंक्रीजेस स्ट्रेस अमंग नर्सेस, यानी कि ज़्यादा स्ट्रेस होने के कारण जो है मतलब ज़्यादा वर्कलोड होने के कारण जो नर्सेस है उनका स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक डायरेक्शन मिलता है कि जो नर्सेस है उनका उनके ऊपर रिसर्च किस डायरेक्शन में करनी है। ठीक है, मतलब डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में कुछ वर्ड्स जैसे इंक्रीज, डिक्रीज, इम्प्रूव, रेड्यूस, एनहेंस, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, और ये क्या करती है, रिसर्च को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला टाइप आता है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ये कहता है कि मतलब कोई डायरेक्शन, मतलब ये इसमें ये चीज़ें इंक्लूड होती है कि कोई डायरेक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहता है कि रिलेशनशिप है लेकिन वो डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करता है। यहाँ रिसर्चर सिर्फ अपनी प्रेडिक्शन करता है कि कुछ तो कनेक्शन है, पर कैसे ये कंफर्म नहीं कर पाता। ठीक है, स्टेट्स दैट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बट डज नॉट स्पेसिफाई द डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन रिलेशनशिप बिटवीन वर्कलोड एंड स्ट्रेस अमंग नर्सेस। मतलब जो नर्सेस है उनके उनके ऊपर वर्कलोड से काफ़ी इफेक्ट पड़ता है स्ट्रेस के ऊपर। मतलब जो वर्कलोड है अगर वो ज़्यादा हो रहा है तो उसके कारण जो नर्सेस है उनका स्ट्रेस के ऊपर अफेक्ट पड़ता है, लेकिन वो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है सिंपल हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस में ये शो करता है कि ये जो दो वेरिएबल है उनके बीच में रिलेशनशिप है। मतलब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, शो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट। हैंड वॉशिंग रिड्यूसेस इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल है। मतलब कि यहाँ पर सिंपल हाइपोथेसिस में जो है दो वेरिएबल्स शो करता है कि कौन सा इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट है। ठीक है, और उसके बाद आती है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस में क्या होता है कि ये शो करती है कि यहाँ पर दो से ज़्यादा वेरिएबल प्रेजेंट है। मतलब इसमें जो है एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए डाइट हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकता है, मेडिकेशन हो सकता है, या फिर ये सारी चीज़ें जो है एक साथ जो है ब्लड शुगर को कंट्रोल कर रहे हैं जैसे कि। ठीक है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे वेरिएबल्स। तो टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।